हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमजी एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, कल हमने सेंटेंस को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था। क्लासिफिकेशन फर्स्ट, क्लासिफिकेशन सेकेंड, क्लासिफिकेशन थर्ड। आज हम क्लासिफिकेशन फर्स्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन फर्स्ट। देखिए, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करें अपन कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसे हम सूचना देने वाला वाक्य या फिर तथ्यात्मक वाक्य। जिस प्रकार से मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। An aeroplane flies in the sky. The sun rises in the east. An aeroplane flies in the sky. हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। The sun rises in the east. सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। The sun does not move around the sun, round the earth. The sun does not move around the earth. सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। ये सभी जो है क्या हो गई भाई, एक स्टेटमेंट हो गई, एक डिक्लेरेशन हो गया, एक सूचना देने वाले वाक्य हो गए। अर्थात ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग। इनका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस है वो ये डिक्लेयर करता है कि एक हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। वो ये डिक्लेयर करता है कि ये सेंटेंस ये डिक्लेयर करता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये सेंटेंस जो है ये स्टेट करता है कि द सन डज नॉट मूव राउंड दिस अर्थ, कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सेंटेंस दैट स्टेट्स or declares something। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेंटेंस एक वाक्य दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग, कि या तो कोई घोषणा करता हो या कुछ कहता हो, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस सेंटेंस के बारे में
जब हम जानेंगे तो इसके नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम प्रश्न करें, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कितना, इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंसों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि ए सेंटेंस that ask questions is called interrogative sentence। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेंटेंस एक ऐसा वाक्य दैट आस्क से क्वेश्चंस, जो प्रश्न करता हो वो क्या कहलाएगा भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगी। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। Whom do you like most, आप किसे सबसे अधिक पसंद करते हैं। Have you done your homework, क्या आपने अपना गृह कार्य कर लिया है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और सेकेंड WH वर्ड्स वाले। ये एक तो हेल्पिंग वर्ब के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और सेकेंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो ये हो गया दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब ये होता है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। अब देखो, जैसे हम किसी से ये कहते हैं सेटअप, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, फायर, जैसे शट द डोर, bring a glass of water for me, fire। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इट मीन्स ये हुआ प्लीज गिव मी योर पेन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस में कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, थ्रेट हो, वारंट हो, कि एक ऐसा सेंटेंस जो कमांड को एक्सप्रेस करे, थ्रेट को एक्सप्रेस करे, ऑर्डर को एक्सप्रेस करे, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करे, वो सेंटेंस कहलाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। नाम से पता चल रहा है कि आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए सेंटेंस दैट express command, order,
request, threat, warrant is called imperative sentence. इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, थ्रेट, वारंट। ये सभी एक्सप्रेशन किसी सेंटेंस से निकल रहे हों तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये 3 टाइप हो गए। 4 टाइप की हम बात करें तो 4 टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम आशीर्वाद या अभिशाप सूचक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस आशीर्वाद या अभिशाप सूचक वाक्य, इसको हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें विश हो, ब्लेस हो, कर्स हो, प्रे हो। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू go to heaven, may you go to hell। भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू गो टू heaven, मे यू गो टू hell। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्राय जो है वो मे से स्टार्ट होते हैं। जहां तक हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की, बीच में बता देता हूं आपको, इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट से, प्लीज या काइंडली से, ऑलवेज या नेवर से। बीच में ये बता देता हूं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, लेट या लेट से, लेट से भी स्टार्ट होता है, लेट से, और प्लीज या काइंडली से, ऑलवेज और नेवर से। अब यहां पे वापस आ जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होता है, जिसमें विश हो, ब्लेस हो, कर्स हो, ये हो। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस विश, ब्लेस, कर्स, प्रे is called optative sentence। is called a optative sentence। तो 4 प्रकार हमने पढ़े। तीसरा पढ़ा हमने इंपरेटिव सेंटेंस, आ गया प्रार्थना सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस 5 प्रकार से स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, डू नॉट से होता है, लेट और लेट से स्टार्ट होता है, प्लीज और काइंडली से होता है, ऑलवेज और नेवर से स्टार्ट होता है। और बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस की तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं, जिसमें विश हो, ब्लेस हो, कर्स हो, प्रे हो। ये एक्सप्रेशन जो है, कोई सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसे हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। 5वां जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक।
वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखिए ध्यान से, इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें सरप्राइज हो, आश्चर्य हो, सोरो हो जिसे हम दुख बोलते हैं, गम हो, खुशी हो, तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस sudden feelings, a sentence that express sudden feelings, जो sudden feelings express करता हो वो sentence is called exclamatory sentence। अब देखो बात करें अपने sudden feelings का मतलब क्या होता है, अचानक से आए हुए भाव, जो कि किस किस के हो सकते हैं, सरप्राइज के हो सकते हैं, सोरो के हो सकते हैं, जॉय के हो सकते हैं। अब जब ये सरप्राइज का भाव हो, सोरो का भाव हो और जॉय का भाव हो, तो ये पता कैसे चलेगा हमें? जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है, तो अपन बोलेंगे आ, तो मुंह से जो वर्ड निकला है आ, किसी चीज को देख करके हम खुश हो जाते हैं, ओ, अलाश, हुर्रा, जॉय, ये मुंह से निकलने वाले वर्ड हैं। और कौन कौन से? अलास, हुर्रा, ओ, जॉय, ब्रेवो, ये जो वर्ड हैं, इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन वर्ड्स हम बोलते हैं, ये अचानक से हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे ही कोई घटना घटे, जैसे ही हमारी आंखों को कुछ अच्छा लगे, तो हमारे भाव जो आते हैं, हमारे मुख से जो कुछ भी निकलता, आहट जो निकलती आहट जो निकलती है, वो इन वर्डों में से होते हैं, और उन वर्ड्स को बोलते हैं इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं, जो कि सरप्राइज के भी हो सकते हैं, सोरो के भी हो सकते हैं और जॉय के भी हो सकते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल साड़ी। अब ये WH वर्ड से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क है। इससे हमें पता चल रहा है कि इस व्यक्ति को क्या हो रहा है भाई, थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि साड़ी बहुत ही सुंदर है। अलास, I have failed in 10th class. Alas, I have failed in a 10th class. How hot it is. आज का दिन कितना गर्म है। ओह, जब हमें गर्मी लगती है तो अपन बोलते हैं ओह, इस प्रकार से करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ड होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन फर्स्ट में हमने बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं।